जो भी बलूचिस्तान के हालात खराब करने की कोशिश करेगा मैं उसका बेख निकालूंगा, उसको बम्बू करूंगा। डिग्री होती है चाहे थर्मामीटर का हो या यूनिवर्सिटी। आप लोग सवाल करते जाए फिर मैं जवाब दूंगा। और सवाल जी, और सवाल, कोई और सवाल? नो कमेंट्स। नवाब साहब भी दिलचस्प आदमी हैं। जब भी बोलते हैं कमाल बोलते हैं। अब की बार उनसे पूछा गया कि साजिश कौन कर रहा है और सदर ने दुबई में कैंप ऑफिस खोल लिया है, तो जवाब में नई मंतिक पेश कर दी। यार इसके लिए तो मैंने फिर पुलिस में भर्ती होनी है और तहकीकात करनी है कि कौन कर रहा है, और जो भी करेगा उसका बेख निकालेंगे। देखिए किसने कहा कैंप ऑफिस खोल लिया, किसने कहा है? सर आज वहाँ से रिपोर्ट्स आए हैं। किसने रिपोर्ट शाये किया? मीडिया ने कैंप ऑफिस वहाँ खोल लिया है। यार अगर मैं लंदन जाऊँ, मैं कैंप ऑफिस लंदन में खोलूँ तो किसको तकलीफ होगी? कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे चाहे हम दोज़ख में भी हो। इससे पहले भी नवाब साहब कई बार अपनी बातों से लोगों को महसूस कर चुके हैं। विंटर कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान इज ग्वादर। व्हेन विंटर कैपिटल अच्छा इनको ये पता नहीं विंटर कब होता है। देखो सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। दिलचस्प जुमले अपनी जगह, लेकिन सियाने कहते हैं नवाब साहब को चाहिए कि सिर्फ बातों से ही लोगों को खुश ना करें, बल्कि ऐसे इक़दामात भी करें जिससे परेशान हाल लोग रोना छोड़ें। देखिए मेरा मौक़िफ़ साफ है, डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। यार हुकूमत में क्या बात सुनो, मैं अपने घर में रहता हूँ, मुझ पे क्या असर पड़ेगा? मैं फिर भी अपने घर में रहूंगा। तुम लोग सब मुर्दाबाद, रोड बंद किया तुम लोग सब मुर्दाबाद। नहीं देखो, अगर तुम लोग अपने आप को सिविलाइज यानी इंसान समझते हो, तुम लोग रोड को बंद मत करो, तुम लोग सब मुर्दाबाद। ये कोई तरीका है? मुर्दाबाद फिलहाल ये रोड बंद किया हुआ है क्योंकि तुम लोग पीपल्स पार्टी के हो। ना अफवान सर, बेरोजगार नहीं, जो बेरोजगार है, बात सुनो, जो बेरोजगार है वो सियासत में साले, अगर वो उसका किस्मत लग गया तो वजीर बनेगा, नहीं तो वो फकीर बनेगा। ये क्या रोड बंद किए? मुर्दाबाद फिलहाल जो भी रोड बंद करता है, जो भी चाहे कांग्रेस है चाहे पीपल्स पार्टी वाला है, सब मुर्दाबाद। रिकॉर्ड हो जाए उसमें गए। बम्बू वाला बात करो, बम्बू वाला। अच्छा सुनिए, बम्बू वाली की कहानी मैं सुनाता हूँ। अच्छा सुनो, नवाब साहब से किसने पूछा? नवाब साहब से सुनो, पूछने वाला भी कौन है? वो नहीं, फरजाना राजा। नवाब साहब से फरजाना राजा ने पूछा कि बम्बू का क्या मतलब है? नवाब साहब ने कहा ये। मैंने कहा नहीं, उसको मतलब ये। आज के कार्रवाई से ये इशारे हज़्फ किए जाते हैं। हमने ये ऐद करना है कि हमें इस विफाकी इकाई बलूचिस्तान, जिसका नाम है, जो हमारा वतन है, हमने नज़्म नस्क से, हमने जद्दोजहद से, हमने अपने खूबसूरत फिक्र से इस वतन को हमने खूबसूरत बनाना है। बात सुने, पहली मेरी बात सुने, उसके बाद मैं सब जिए, आप सब जिए, भुट्टो भी जिए, मीर ख्वाजा भी जिए, सरदार अताउल्लाह भी जिए, नवाब खैर मरी भी जिए, नवाब बुक्टी भी जिए, सब जिए, बलूचिस्तान भी जिए, सब जिए। बात सुने, जिस तरीके से आपने गेट पर कब्जा किया हुआ है, पीपल्स पार्टी के कारकुनों का ये शेवा नहीं है। हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए। अगर हम समझते हैं, अगर कोई दोस्त समझता है कि हम
इस तरीके से हम इस मुल्क में तरक्की ला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से तरक्की नहीं आ सकती। हम सब ने एक खूबसूरत फिक्र, एक मस्बत फिक्र, एक तरक्की पसंद फिक्र के साथ आगे बढ़ना है और इस मुल्क में जो रुजती अनासर हैं उनका हमने कला कमा करना है इंशाअल्लाह। हमने मस्बत सियासी जद्दोजहद के हवाले से सारे विफाकी इकाइयों के लिए या बसने वाले महकूम अक़वाम के लिए हमने इख्तियारात हासिल करने हैं। आटो से पिस रहे हैं, उनके हुकूक हमने हासिल करने हैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक मस्बत, एक तामीरी सोच और फिक्र के साथ, और आप दोस्तों ने, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने या जो भी किसी भी जमात के सियासी कारकुन है, सब मेरे भाई मेरे अजीज है, लेकिन हमने डिसिप्लिन रखना है। हमने भेड़ बकरियों की तरह अगर एक दुम्बा रोड क्रॉस करने लगता है, सारे दुम्बे उसके पीछे भागते नहीं, हमने इस तरह नहीं करना है। हमने इंसान की तरह, हम अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी है, अल्लाह हमें इज्जत देगा। आप सब भाइयों से अपील है कि आप इस गेट को खाली करें। अगर यहां बैठना चाहते हैं इस साइड में बैठे, लेकिन एमपीए साहब अंदर जाने दें। और देखिए, पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं, पुलिस वाले भी हमसे दूर नहीं है। पुलिस वालों ने हमारी हिफाजत करनी है, हमने पुलिस वालों की हिफाजत करनी है, क्योंकि पुलिस वाले भाई भी हमारी हिफाजत के लिए हैं। हमने उनकी हिफाजत करनी है और उन्होंने हमारी हिफाजत करनी है। हमने सब मिलकर हमने चलना है। आपका बहुत शुक्रिया। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दिल के भोले, तबीयत के सादे, जी हाँ, आप उन्हें भूले तो नहीं होंगे। ये बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी हैं। वो काफी अरसे के बाद पर्दा सीमी पर नजर आए तो अपनी हरकतों से फिर मीडिया और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। इमरान खान के खिलाफ केस की समाअत के मौके पर वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और हमेशा की तरह अनोखी मंतक पेश की। नेशनल इशू, इसीलिए मैं आया हूँ इमरान खान और फखरू भाई के साथ यकजहती का इजहार करने आए हैं। किसी के चावल में पत्थर मत डालो, क्योंकि वो दांत में चबाने से वो दांत खराब होते हैं। फिर क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों को अदालत जाने से रोक दिया गया। कुछ बहस तकरार के बाद सबको अंदर जाने की इजाजत मिल तो गई। जनाब रईसानी ने जब खुद को अकेला पाया तो बहुत गुस्सा आया और फिर खुद को ही सड़क पर बैठा पाया। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई मनाने ना आया, लेकिन एक पुलिस वाले को तरस आया जो उन्हें मना कर लाया। असलम रईसानी ने आज पहली बार ऐसा नहीं किया। जरा देखिए तो वो माजी में क्या कहते रहे हैं। डिग्री होता है, वो असली हो या जाली हो। सर्दी होती है, चाहे विंटर हो चाहे गर्मी हो। मार्च होता है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। और वो खुद को वादी इश्क का भोला शहजादा साबित करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं जब गपशप करता हूँ तो लोग मेरे गपशप से लोगों को अच्छा लिखते। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत से मैं नस्वार बेचू अच्छा है।